हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के कमेंट आए थे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी सेम क्वेश्चन पूछे थे लोगों ने कि रूलेट का पैटर्न क्या होता है, मतलब रूलेट काम कैसे करता है, रूले का सिस्टम क्या है। तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भी इसमें चीटिंग होती है या इसमें कोई सेटिंग है, फिक्सिंग है, तो हो सकता है वो सही हो, तो फिर तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल सेपरेट है। पर अगर कुछ लोग कंफ्यूज है कि रूले काम कैसे करता है, रूले का पैटर्न क्या है, या इसमें चीटिंग होती है या नहीं होती है, वो श्योर नहीं है, तो मैं आपको अपने इसके रूलेट का वर्किंग पैटर्न बता सकता हूँ। क्या होता है रूलेट, जो जितनी मेरी समझ है या मैंने जितने पिछले अपने 3-4 साल के करियर में जितने गैमलर्स के साथ बातचीत करी है, उसमें उन्होंने जो बताया कि रूलेट का एक नेचुरल पैटर्न होता है, क्योंकि जैसे आप कॉइन के साथ हेड और टेल करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो रूलेट में बॉल है, बॉल स्पिन हो रही है, तो वो बॉल कहीं ना कहीं तो गिरेगी। वो किस डायरेक्शन पे गिरेगी, ये नेचुरल पैटर्न डिसाइड करता है। तो आपने जिन लोगों को रूले आता है, एक तो होता है कि देख दाख करके यूट्यूब से दे सीख लिया या किसी को देख करके खेलना शुरू कर दिया, तो सबसे आसान तरीका होता है रेड और ब्लैक। तो उसमें चारों डायरेक्शन में ही, चारों तरफ ही रेड और ब्लैक नंबर होते हैं, या बड़ा छोटा। बड़ा छोटा मतलब बिग नंबर, स्मॉल नंबर, 1 to 19, 1 to 18 और 19 to 36। तो ये भी सब तरफ फैले होते हैं, ऑड और इवन भी सब तरफ फैले होते हैं। तो ये तो एक तुक्के वाला गेम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना भी 1 to 1 प्रॉफिट वाला है जो बैटिंग होती है, उसमें कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। हाँ, पर इसमें एक चीज़ और है कि जिनको पैटर्न मालूम है, जिनको सीरीज़ मालूम है, जैसे जीरो स्पेल है, बिग सीरीज़ है, 5-8 सीरीज़ है, ऑर्फिन लाइन्स है, तो क्या ऐसा होता है कि भी मतलब कोई फिक्सिंग है कि जीरो स्पेल ही कई बार 3-3 4-4 बार मारता है, जबकि सिर्फ 7 नंबर होते हैं जीरो स्पेल में, या ऑर्फिन लाइन्स में 8 नंबर होते हैं, तो वही 8 नंबर पर बॉल गिरेगी, कहीं पे भी टकराए, कहीं भी घूमे। देखो, रूलेट को जो डिज़ाइन किया गया वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मतलब बॉल बिल्कुल नेचुरल तरीके से गिरे। तो आपने देखा होगा जब भी बॉल स्पिन होती है, तो बॉल जिस डायरेक्शन में घूमती है, व्हील उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो मतलब ताकि कोई भी सेम पैटर्न बार बार नहीं आए। मतलब बॉल जहाँ घूम रही है और व्हील भी वैसे ही घूमेगा, तो हो सकता है कोई नंबर और बॉल साथ साथ घूमे, तो इसलिए अपोजिट घुमाया जाता है और दोनों बार एंटी घुमाया जाता है। एक बार अगर क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, स्पिन कर रहे हैं, तो सेकंड टाइम अगली बैटिंग में, अगली स्पिन में वो क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो सेम चलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैग्नेट लगी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिमोट से कंट्रोल होती है, यूट्यूब पर कई वीडियो भी ऐसे होते हैं। तो मैं उस बार, ये आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो जिसने भी ये रूले बनाया, उसने ये देखा कि बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कई बार 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 गिरती है, हमेशा नहीं, सिर्फ कई बार, और कई बार बिल्कुल अपोजिट गिरती है। एक बार गिरेगी जीरो स्पेल की तरफ, एक बार गिरेगी 5-8 सीरीज की तरफ। जो लोग मैग्नेट का दावा करते हैं या रिमोट का दावा करते हैं, तो उन्होंने या तो फिर मैनुअल रूलेट नहीं देखे है। काठमांडू के अंदर मैक्सिमम कसिनोज में, या तकरीबन तकरीबन हर बड़े कसिनो में मैनुअल रूलेट भी होता है। मैनुअल रूलेट का मतलब है कि बिल्कुल सिंपल एक डिश होती है, उसमें एक व्हील घूमता है और बॉल को डीलर जो है वो हाथ से स्पिन करता है, और वो हाथ से स्पिन करता है और उसमें कोई वायरिंग, कोई कनेक्शन नहीं होता है। कई बार वो बॉल गिर जाती है स्पिन करने के दौरान, तो पब्लिक उठा करके उनको देती है, जो प्लेयर वहाँ खड़े होते हैं। तो वहाँ पर अब आप उसको भी कैसे कह सकते हो कि रिमोट से, या वो, चलो ऑटो रूलेट में तो हम फिर भी मान लेते हैं कि आपका दावा शायद एक बार को आपका डाउट सही है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत चीज़ें अलग है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी तक मैंने इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं किया कि जो लोग कह रहे हैं कि चीटिंग होती है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो चीटिंग वाला अलग मेथड है। पर अगर नेचुरल मान लेते कोई रूलेट बिना चीटिंग वाला है, मेरे पास एक रूलेट है, मैंने कई बार उसमें भी आपको स्पिन करके दिखाया है। तो कहोगे तो अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, अभी मैं इस समय कोलकाता में हूँ, जब मैं गोवा पहुँचूंगा तो मैं आपको उस रूलेट में भी दिखाऊंगा। तब भी आप बड़े हैरान हो जाओगे कि नंबर रिपीट भी होते हैं। कैसे नंबर रिपीट होता है? मैंने तो नहीं कोई रिमोट या मैग्नेट लगाया, तो सिंपल सा रूलेट है, ऑनलाइन मंगवाया था अमेजोन से। तो रूलेट का एक पैटर्न होता है नेचुरल। अब वो उसके हिसाब से बॉल गिरती है। इसको अगर आपको चेक करना हो ना, तो आप कभी एक कॉइन लेना, 1-2 रुपए का कॉइन लेना, और उसके साथ हेड एंड टेल खेलना।
और एक चार्ट रख, एक नोटबुक पर नोट करना, आप देखना, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल आएगा। कई बार लगातार 4-5 बार हेड आएगा, कई बार लगातार 4-5 बार टेल आएगा, कई बार 2 बार हेड 2 बार टेल आएगा, कई बार कुछ भी ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं क्या आएगा। तो ये, अब कॉइन में तो कोई सेटिंग नहीं ना, वो तो नेचुरल पैटर्न है, कब क्या गिरेगा। सेम इसी आधार पर रूलेट को बनाया गया। हाँ देखो, अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया या कुछ, जो लोग दावा करते हैं कि जी मैग्नेट है, रिमोट है, ये है, वो है, वो अलग मेथड है। अगर हम एक नेचुरल, एक नॉर्मल रूलेट की बात करें जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो वो रूलेट भी पैटर्न मारता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मैंने ये पाया कि कसिनो को चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कसिनो चीटिंग करता है। मैं बोलता हूँ बॉस, अगर पहली बात तो ये कि बात ही खत्म हो जाती है, अगर आपको यकीन है कि चीटिंग करता है तो फिर आप हो ही क्यों इसमें, बंद कर दो। और अगर हम रूलेट में मैग्नेट और रिमोट वगैरह का दावा करते हैं, तो जो घोड़ों की रेस है उसमें, जो स्पोर्ट्स बैटिंग है उसमें, या जो कार्ड गेम्स होती हैं, क्या उसमें लोगों के करियर बन गए हैं? जुआ कोई भी हो, उसमें आदमी हारता है, क्योंकि जुए में चीटिंग नहीं होती है। जुए में चीटिंग हो भी जाए तो आपको एक बार चीटिंग से हराएंगे, 10 बार हराएंगे। आप 90 बार हारते हो अपने लालच की वजह से। जितने लोग दावा करते हैं कि रूलेट में चीटिंग होती है इसलिए हम हार गए, उनसे कभी अगर वो ठंडे दिमाग से अगर ये सोचे तो उनको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जितना पैसा से खेलना शुरू किया था, उनका पैसा लगभग डबल हो गया था, पर उस दिन वो 10 गुना करने के चक्कर में उनका सारा पैसा गया। अगर वो डबल के बाद में एग्जिट कर लेते, तो फिर रूलेट की चीटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, कर लो जितनी मर्जी चीटिंग। चीटिंग हमारा दिमाग हमारे साथ करता है, और उनको मालूम है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आदमी आज जीत गया है तो ये आज और लालच के चक्कर में हार के जाएगा। दूसरा एक और उसमें फ़र्क क्या है कि उनको मालूम है कि अगर आज ले भी गया तो कल उसका डबल देके जाएगा, क्योंकि इंसान एडिक्टेड होता है, लालच उसके अंदर है। तो आपको कसिनो, मेरा ये मानना है कि कसिनो को किसी भी आदमी के साथ चीटिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चीटिंग तो हमारा दिमाग हमारे साथ कर रहा है ना। हर आदमी, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, जब भी देखेंगे, वो ठंडे दिमाग से अपने पीछे झांक के देखें कि कितनी बार उनका पैसा डालने के बाद डबल या डबल से ज़्यादा हुआ, पर वो फिर भी माइनस हुए। वो क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनको डबल बहुत छोटा लगता है, लालच हावी था। जबकि 1 लाख रुपए की एफडी पे बैंक 6 से 7% देता है साल का, मतलब 1 साल का आपको पैसा मिलेगा 6 से 7%। और रूलेट में आपका पैसा थोड़ी देर में डबल हो गया, पर आपको वो कम लग रहा है। तो प्रॉब्लम आपके अंदर है ना, कसिनो को चीटिंग करने की जरूरत क्या है? लोग जो बोलते हैं ना कि बॉल में सेटिंग हो गई, ये हो गई, मैं कहता हूँ अगर सेटिंग नहीं हुई होती तो आप क्या कहते हो कि आप जुए में जीत जाते? आज जीतते, कल जीतते, परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद आपका लालच आपको यहाँ पर बर्बाद करके ही भेजता। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जुआ छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंट्रोल नहीं है, आपका लालच आपको मरवाता है। किसी को चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो रूलेट में तो आप बॉल के ऊपर उंगली उठा रहे हो। जो लोग बैकरेट खेलते हैं, अंदर बाहर खेलते हैं, जो लोग घोड़े की रेस पर पैसा लगाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स बैटिंग करते हैं, तो उनमें कौन सी मैग्नेट लगी होती है, रिमोट लगा होता है? तो आप बोलोगे उसमें कोई दूसरी फिक्सिंग है, उसमें कोई दूसरी फिक्सिंग है? कुछ नहीं है। पोकर जो खेलते हैं, वो तो आपस में प्लेयर खेलते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है। हम सोच के जाते हैं, पर वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अब आज हमारा दिन है, हमें ज़्यादा जीतना है, इस चक्कर में हम हारते हैं। तो रूलेट का जो नेचुरल पैटर्न है, वो कभी एक पैटर्न चलता है, कभी जिगजैग का पैटर्न चलेगा, कभी फ्लो का पैटर्न चलेगा। जो पैटर्न चल रहा हो उस पैटर्न के साथ चलो। अब यहाँ पर क्या होता है, रूलेट पैटर्न बनाता है 10 से 15 पैटर्न, 10 तो नहीं, मतलब 12 से 15 पैटर्न रूलेट बनाता है। हमारे दिमाग की क्षमता 3 से 4 या 5 पैटर्न को, मतलब नॉर्मली 3 से 4 पैटर्न ही हमारा दिमाग सीख सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। मैं 6-7 से ज़्यादा पैटर्न मैं भी नहीं कर पाता। अब जब मैंने एंटर किया, प्ले गेम स्टार्ट किया, उस समय अगर उन मेरे 5 6 7 पैटर्न में से कोई पैटर्न चल रहा है तो मेरा अमाउंट बढ़ेगा। अगर वो पैटर्न चल रहे हैं जो मेरे नोटिस में नहीं है, तो मैं जो मर्जी लगा लूँ, वो पैटर्न में मेरी बेट जाएगी जाएगी। तो ऐसे टाइम पे अगर आपकी 3-4 बेट चली गई, तो आपको फाइट नहीं लड़नी है, आपको ये मान लेना है कि हाँ यार, अभी हमारा टाइम नहीं चल रहा है, 2 घंटे का गैप लेना है, या कल आएंगे, कल देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है टाइमिंग।
अगर आपने ऐसे टाइम पे एंटर किया जहाँ पर आप जिस तरीके से गेम खेलते हो वही गेम चल रही है, आपका पैसा बढ़ेगा। दूसरा, एक बेट दो बेट आ गई और अब हर पैटर्न थोड़ी देर बाद चेंज होता है। अब मान लो आपने अपने पैटर्न के एंडिंग टाइम पर एंटर किया, तो आपकी एक दो बेट आएगी, उसके बाद धड़ जाने लग जाएगी। अगर आपने अपने पैटर्न की शुरुआत में एंटर किया, जब आपका पैटर्न शुरू ही हुआ और तभी आपने एंटर किया, तो लगातार आपकी खूब सारी बेट आएगी, आपका पैसा लगातार जल्दी ही जल्दी कुछ बेटों के अंदर ही डबल ट्रिपल हो जाएगा। जो बोलते हैं ना लोग 10 के हमने 50 बनाया, वो उन्होंने नहीं बनाया, वो उस समय जो उनका दिमाग ने पैटर्न बनाया हुआ है, रूलेट उसी पैटर्न पे चल रहा था। पर अगर आप फाइट लड़ने जाओगे तो आपका सारा बैकअप खत्म हो जाएगा। तो मैंने जनरली ये ऑब्जर्व किया है कि आपको ये चेक करना है कि रूलेट का क्या पैटर्न चल रहा है, और जो आप, और उसके लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अपने पैटर्न क्या है। अपने पैटर्न तो पता नहीं, जा करके जी कोई थंब रूल थोड़ी कि अगर बॉल 13 नंबर पर गिरी है तो 31 ही आएगा अगली बार। मतलब ये कोई थंब रूल नहीं। लोग, कितने लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे सर सारी बातें छोड़ो बेकार की, इधर उधर की बात, ये बताओ एक्चुअली में नंबर कौन सा आएगा, किस नंबर के बाद कौन सा आएगा। भाई अगर ऐसा थंब रूल होता कि इस नंबर के बाद ये नंबर आएगा, तो इस समय मैं गोवा के सारे कसिनो का मालिक होता। कोई भी थंब रूल नहीं है, पैटर्न है, रेफरेंस है कि हाँ इसके जैसे मान लो मैं 28 के बाद मैं मोस्टली 10 लगा के चलता हूँ। 28 नंबर के बाद मैं 10 नंबर लगा के चलता हूँ। मतलब उसको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगा के चलता हूँ, और भी नंबर लगा के चलता हूँ, पर 28 के बाद मैं 10 को जरूर लगा के चलता हूँ। उसका कारण क्या है? पर ऐसे नहीं मुँह उठा के हर बार लगा देता हूँ या मेरा हर बार आ जाता है। अगर ब्लैक का फ्लो चल रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ब्लैक का फ्लो चल रहा है और इवन नंबर चल रहे हैं और थर्ड कॉलम चल रहा है, तब अगर आप 28 के बाद 10 को लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी मुंह उठा करके इधर उधर कुछ भी लगाना है तो लगाते रहो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। फिर ये पेयर में भी आते हैं, जैसे 13 और 10 का पेयर है, 8 और 11 का पेयर है, 17 और 20 का पेयर है। तो ये ब्लैक का फ्लो चल रहा है और पेयर चल रहे हैं, तो भी आपको उस समय ये लगा के चलने चाहिए। तो ऐसे हर एक आदमी ने, अभी ये मेरा पैटर्न है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, किसी ने कुछ और ऑब्जर्व करी। कई बार हम, ऐसा होता होगा कि यार इसके बाद ये नंबर मारेगा ना, मार दिया कोई और नंबर और उसमें किसी का जैकपॉट आ गया। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात होती है कि यार हमें लगता है आउट नंबर मार गया, फिर ये कैसे जीत गया। वो आपका नहीं, वो उसका पैटर्न था। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।